महामहिम बिजूका। मुझे लगता है कि इस पुस्तक का हर पाठक जानता है कि बिजूका क्या होता है, लेकिन जैक पंपकिनहेड, जिसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था, अपने संक्षिप्त जीवन के किसी भी अन्य अनुभव की तुलना में एमरल्ड सिटी के उल्लेखनीय राजा से मिलकर अधिक आश्चर्यचकित हुआ। महामहिम बिजूका ने फीके नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनका सिर सिर्फ भूसे से भरा एक छोटा सा बोरा था, जिस पर आंखें, कान, नाक और मुंह बेढंगे ढंग से चेहरे को दर्शाने के लिए रंगे हुए थे। कपड़ों में भी भूसा भरा हुआ था, और वह भी इतनी बेतरतीबी से या लापरवाही से कि महामहिम के पैर और हाथ जरूरत से ज्यादा उबड़ खाबड़ लग रहे थे। उनके हाथों में लंबी उंगलियों वाले दस्ताने थे और वे रुई से गद्देदार थे। राजा के कोट और गर्दन और बूट टॉप से भूसे के टुकड़े बाहर निकले हुए थे। उनके सिर पर चमचमाते रत्नों से जड़ा एक भारी सुनहरा मुकुट था, और इस मुकुट के वजन से उनके माथे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, जो रंगे हुए चेहरे को एक विचारशील भाव दे रहा था। वास्तव में सिर्फ मुकुट ही राजसीपन को दर्शाता था, बाकी सब में बिजूका राजा एक साधारण बिजूका था, कमजोर, अजीब और बेबुनियाद। लेकिन अगर जैक को महामहिम बिजूका की अजीबोगरीब शक्ल चौंकाने वाली लगी, तो बिजूका को कद्दू के सिर का रूप भी उतना ही आश्चर्यजनक लगा। बैंगनी रंग की पतलून और गुलाबी रंग की बनियान और लाल रंग की कमीज टिप द्वारा बनाए गए लकड़ी के जोड़ों पर ढीली ढाली लटकी हुई थी, और कद्दू पर बना नक्काशीदार चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, मानो इसे पहनने वाला जीवन को कल्पना की जा सकने वाली सबसे खुशनुमा चीज मानता हो। पहले तो वास्तव में महामहिम ने सोचा कि उनका विचित्र आगंतुक उन पर हंस रहा है और इस तरह की स्वतंत्रता से नाराज होने के लिए इच्छुक था, लेकिन ये बिना कारण नहीं था कि बिजूका ने उसकी भूमि में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने आगंतुक की अधिक सावधानीपूर्वक जांच की, और जल्द ही पता चला कि जैक की विशेषताओं को मुस्कुराहट में उकेरा गया था और वह चाहे तो गंभीर नहीं दिख सकता था। राजा सबसे पहले बोलने वाले थे। कुछ देर जैक को देखने के बाद उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, आप कहाँ से आए हैं और आप जीवित कैसे हैं? मैं महाराज से क्षमा चाहता हूँ, कद्दू सिर ने उत्तर दिया, परंतु मैं आपको समझ नहीं पाया। तुम क्या नहीं समझते? बिजूका ने पूछा। क्यों? मैं आपकी भाषा नहीं समझता। देखिए, मैं गिलिकिंस के देश से आया हूँ, इसलिए मैं एक विदेशी हूँ। बिल्कुल, बिजूका बोला। मैं खुद मंचकिंस की भाषा बोलता हूँ, जो एमरल्ड सिटी की भी भाषा है। लेकिन आप, मुझे लगता है, कद्दू के सिर की भाषा बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, महाराज, दूसरे ने झुककर उत्तर दिया, इसलिए हमारे लिए एक दूसरे को समझना असंभव हो जाएगा। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, बिजूका ने सोच विचार करते हुए कहा। हमें एक दुभाषिया की आवश्यकता है। दुभाषिया क्या है? जैक ने पूछा। ऐसा व्यक्ति जो मेरी और आपकी भाषा दोनों को समझता हो। जब मैं कुछ कहता हूँ, तो दुभाषिया आपको बता सकता है कि मेरा क्या मतलब है, और जब आप कुछ कहते हैं, तो दुभाषिया मुझे बता सकता है कि आपका क्या मतलब है। क्योंकि दुभाषिया दोनों भाषाओं को बोल सकता है और उन्हें समझ भी सकता है। ये निश्चित रूप से चतुराई है, जैक ने कहा। कठिनाई से बाहर निकलने का इतना सरल तरीका खोजकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए बिजूका ने हरी मूंछ वाले सैनिक को आदेश दिया कि वह उसके लोगों के बीच तब तक खोज करे जब तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो गिलिकिंस की भाषा के साथ साथ एमरल्ड सिटी की भाषा भी समझता हो, और उसे तुरंत उसके पास ले आए। जब सैनिक चला गया तो बिजूका बोला, जब तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे? महाराज भूल गए हैं कि मैं आपको समझ नहीं सकता, कद्दू के सिर वाले ने उत्तर दिया। यदि आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो आपको मुझे ऐसा करने के लिए इशारा करना होगा। बिजूका अपने सिंहासन से नीचे उतरा और एक कुर्सी लुढ़काकर उसके सामने खड़ा हो गया। कद्दू के सिर के पीछे एक स्थिति। फिर उसने जैक को अचानक धक्का दिया जिससे वह कुशन पर इस तरह से गिर गया कि वह एक जैकनाइफ की तरह दुगुना हो गया, और उसे खुद को सुझाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या आप उस संकेत को समझ गए? महामहिम ने विनम्रतापूर्वक पूछा। बिल्कुल सही, जैक ने घोषणा की, अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अपना सिर सामने की ओर घुमाया। कद्दू उस छड़ी पर घूम गया जिसने उसे सहारा दिया था।
ऐसा लगता है कि तुमने जल्दबाजी में ये सब किया है, बिजुका ने जैक के खुद को सीधा करने के प्रयासों को देखते हुए टिप्पणी की। महाराज से अधिक तो नहीं, स्पष्ट उत्तर था। हमारे बीच यही अंतर है, बिजुका बोला, कि जहां मैं झुक जाऊंगा पर टूटूंगा नहीं, वहीं तुम टूट जाओगे पर झुकोगे नहीं। इस समय सिपाही एक युवा लड़की का हाथ पकड़कर वापस लौटा। वो बहुत प्यारी और विनम्र लग रही थी, उसका चेहरा सुंदर था और उसकी हरी आंखें और बाल सुंदर थे। एक सुंदर हरे रंग की रेशमी स्कर्ट उसके घुटनों तक पहुंच रही थी, जिसमें मटर की फलियों से कढ़ाई की गई रेशमी मोजे और धनुष या बकल के बजाय सजावट के लिए सलाद के गुच्छों के साथ हरे साटन के चप्पल दिख रहे थे। उसकी रेशमी कमर पर तिपतिया घास के पत्तों की कढ़ाई थी और उसने एक समान आकार के चमचमाते पन्ने से सजी एक छोटी सी जैकेट पहनी हुई थी। क्यों, ये छोटी जेलिया जाम्ब है, बिजुका ने कहा, जबकि हरी युवती ने उसके सामने अपना सुंदर सिर झुकाया। क्या तुम गिलिकिन्स की भाषा समझती हो, मेरी प्यारी? हाँ महाराज, उसने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा जन्म उत्तरी देश में हुआ था। तो फिर आप हमारे दुभाषिया बनेंगे, बिजुका ने कहा, और इस कद्दू मुखिया को वह सब समझाएंगे जो मैं कहूँगा, और मुझे भी वह सब समझाएंगे जो वह कहेगा। क्या ये व्यवस्था संतोषजनक है? उसने अपने मेहमान की ओर मुड़ते हुए पूछा। जवाब मिला, वास्तव में बहुत संतोषजनक। तो फिर सबसे पहले उससे पूछो, बिजुका ने जेलिया की ओर मुड़ते हुए कहा। उसे एमरल्ड सिटी में क्या लाया? लेकिन इसके बजाय वह लड़की, जो जैक को घूर रही थी, उससे बोली, तुम सचमुच एक अद्भुत प्राणी हो। तुम्हें किसने बनाया? टिप नाम का एक लड़का, जैक ने उत्तर दिया। वह क्या कहता है? बिजुका ने पूछा। मेरे कानों ने मुझे धोखा दिया होगा। उसने क्या कहा? वो कहता है कि महाराज का दिमाग खराब हो गया है, लड़की ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। बिजुका बेचैनी से अपने सिंहासन पर हिल रहा था और अपने बाएं हाथ से अपने सिर को महसूस कर रहा था। दो अलग अलग भाषाओं को समझना कितनी अच्छी बात है, उसने उलझन भरी सांस लेते हुए कहा। उससे पूछो, मेरे प्यारे, क्या उसे एमरल्ड सिटी के शासक का अपमान करने के लिए जेल में डाले जाने पर कोई आपत्ति है? मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, जैक ने आक्रोशपूर्वक कहा। टुट टुट, बिजुका ने चेतावनी दी, रुको, जब तक जेलिया मेरी बात का अनुवाद नहीं कर लेती। यदि आप इस तरह से जल्दबाजी में निकल गए तो हमारे पास दुभाषिया किस लिए है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, कद्दू के सिर वाले ने उदास स्वर में उत्तर दिया, हालांकि उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ही मुस्कान थी। भाषण का अनुवाद करो, युवती। हम पूछ रहे हैं कि क्या आपको भूख लगी है, जेलिया ने कहा। ओह, बिल्कुल नहीं, जैक ने और भी प्रसन्नता से उत्तर दिया, क्योंकि मेरे लिए खाना असंभव है। मेरे साथ भी यही हुआ, बिजुका बोला। उसने क्या कहा? जेलिया, मेरी प्यारी, लड़की ने शरारती लहजे में कहा। उसने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक आंख दूसरी से बड़ी चित्रित की गई है? क्या आप उस पर विश्वास नहीं करते, महाराज? जैक चिल्लाया। ओह, मुझे नहीं पता, बिजुका ने शांति से उत्तर दिया। फिर लड़की की ओर एक तीखी नज़र डालते हुए उसने पूछा, क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप गिलिकिन्स और मंचकिन्स दोनों की भाषाएं समझते हैं? बिल्कुल निश्चित है, महाराज, जेलिया जाम्ब ने कहा, तथा राजसी लोगों के सामने अपनी हंसी रोकने की भरपूर कोशिश की। तो फिर ऐसा कैसे है कि मैं स्वयं उन्हें समझ पाता हूँ? बिजुका ने पूछा। क्योंकि वे एक ही हैं, लड़की ने घोषणा की, अब खुशी से हंसते हुए। क्या महाराज को नहीं मालूम कि पूरे उस देश में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है? क्या ये वास्तव में ऐसा है? बिजुका चिल्लाया। ये सुनकर उसे बहुत राहत मिली, तब तो मैं आसानी से अपना स्वयं का दुभाषिया बन सकता था। ये सब मेरी गलती थी, महाराज, जैक ने मूर्खतापूर्ण अंदाज में कहा। मैंने सोचा था कि हम निश्चित रूप से अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, क्योंकि हम अलग अलग देशों से आए थे। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है कि तुम कभी मत सोचो, बिजुका ने गंभीरता से कहा। क्योंकि जब तक कोई बुद्धिमानी से नहीं सोच सकता, तब तक मूर्ख बने रहना ही बेहतर है, जो कि तुम निश्चित रूप से हो। मैं निश्चित रूप से हूँ, कद्दू सिर ने सहमति व्यक्त की।
मुझे ऐसा लगता है, बिजुका ने और भी नरमी से कहा, कि आपके निर्माता ने एक उदासीन आदमी बनाने के लिए कुछ अच्छे पाई को खराब कर दिया है। जैक ने उत्तर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने सृजन के लिए नहीं कहा था। मेरे मामले में भी यही हुआ, राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। और इसलिए, चूंकि हम सभी सामान्य लोगों से अलग हैं, इसलिए हमें दोस्त बनना चाहिए। पूरे दिल से, जैक ने कहा, क्या तुम्हारे पास दिल है? बिजुका ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ये तो मात्र कल्पना थी, मैं कह सकता हूँ, यह एक अलंकार था, दूसरे ने कहा। खैर, आपकी सबसे प्रमुख आकृति लकड़ी की एक आकृति प्रतीत होती है, इसलिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी होगी कि आप अपनी कल्पना पर लगाम लगाएं, क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है, इसलिए आपको इसका प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, बिजुका ने चेतावनी देते हुए सुझाव दिया। निश्चित रूप से, जैक ने बिना कुछ समझे कहा। इसके बाद महामहिम ने जेलिया जाम्ब और ग्रीन विस्कर्स वाले सैनिक को विदा किया, और जब वे चले गए तो उन्होंने अपने नए मित्र को बांह से पकड़कर क्विड्स का खेल खेलने के लिए प्रांगण में ले गए।